एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये जो आपको मैट्रिसेस ए बी सी डी ई एफ 6 मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनमें से आप आइडेंटिफाई करें, बताएं कि जी यूनिट मैट्रिसेस कौन कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन से। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, सबसे पहले जो है ए पे आते हैं। आप देखें ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी ऑल एंट्रीज़ क्या हैं जी, ज़ीरो हैं। हमने पढ़ा था ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हों तो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम इसको कहेंगे जी, ये क्या है जी, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आंसर कैसे लिखेंगे, यूँ लिख देंगे जी इसका आंसर, ए इज़ नल मैट्रिक्स। बी पे आ जाएं जी। बी में देखें 2 3 4 सिर्फ सिंगल रो दी गई है, जैसा कि नाम से भी जाहिर था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे जी बी इज़ रो मैट्रिक्स। सिमिलरली तीसरे पे आ जाएं जी। जैसा कि सामने से जाहिर हो रहा है कि सिर्फ एक कॉलम दिया गया है, तो हम कहेंगे जी सी इज़ कॉलम मैट्रिक्स। अब डी देखें जी। डी में ये डायगोनल एंट्री है और डायगोनल एंट्री क्या है, 1 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम कहेंगे जी इसका आंसर क्या है जी, डी इज़ आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी इसे कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ई ऑल एलिमेंट्स, ऑल कितने है ही एक, लेकिन वो भी ज़ीरो है। तो ई जो है हमारे पास, हम कहेंगे ई इज़ नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं जी, ज़ीरो हैं। एफ जस्ट लाइक सिमिलर टू सी, तो हम कह देंगे जी इसमें एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा जी। एफ इज़ कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें हमें ये कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं 9 टाइप्स के। हमें कहा गया कि इनकी जो टाइप्स बताएं, आप आइडेंटिफाई करें इनमें से रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। अब हम सबसे पहले पे आते हैं। आप ये वाला मैट्रिक्स देखें जिसमें -8 2 7 12 0 4, मतलब 2 रोज़ दी गई हैं और 3 कॉलम्स दिए गए। अगर हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे जाएं तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिर्फ इनके नाम बताने, आइडेंटिफाई करें। अब ये वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें सिर्फ एक कॉलम दिया गया है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं जी, कॉलम मैट्रिक्स। ये वाला देखें, इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ दी गई हैं, 2 कॉलम दिए गए, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जी। ये होगा जी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ जाए जी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है लेकिन उसके साथ साथ डायगोनल एंट्री 1 है, तो इसका मतलब है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं साथ। 5वें में देखें जी, 1 2 3 रोज़ दी गई हैं, 2 कॉलम दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो ये वाला हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जी। 6ठे में देखिए, जस्ट एक रो दी गई है, रो मैट्रिक्स। जस्ट एक कॉलम दिया गया है तो मतलब कॉलम मैट्रिक्स। हाँ जी, नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको कहेंगे जी, ये क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ जी, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्री ज़ीरो हों वो हमारा कहलाता है जी नल मैट्रिक्स।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया जी, बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा, स्केलर कौन सा और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है जी 4 0 0 4। हम देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, लेकिन इसकी डायगोनल एंट्री या डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा जी, स्केलर मैट्रिक्स। बी में आ जाए जी, है ये भी देखें डायगोनल एंट्री के अलावा बाकी ज़ीरो है, लेकिन ये डायगोनल एंट्री सेम नहीं है, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। तीसरे में आ जाए, देखें डायगोनल एंट्री जो है डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल एंट्री के एलिमेंट जो हैं वो 1 है, इसका मतलब है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ आ जाए जी डी पे, डायगोनल एंट्री में देखें डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स क्या हैं जी, ज़ीरो हैं, तो हम इसको जो है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये दोनों 3 3 होते तो हम इसको स्केलर कह देते, अगर ये 1 1 होते तो हमारा ये आइडेंटिटी हो जाता। ई को देखिए ज़रा पहले सॉल्व कर लें, 5 - 3 0 0 1 + 1, इसको हमने सॉल्व किया, 5 में से 3 गया तो 2, ये 0 का 0, 1 + 1 2। आप देखें डायगोनल एंट्रीज़ क्या हैं जी, सेम है, तो ये वाला हमारा कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाने हैं और वो मैट्रिक्स का जो नाम है उसके साथ नेगेटिव लग जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे ये ए है, हम यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे, इसका मतलब है नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया जी। अब ये +1 था तो इसको हमने -1 कर देना है, 0 वैसे रह जाएगा, और ये -1 है, इस 1 का साइन नेगेटिव है तो इसको प्लस बना देंगे, ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली बी का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा जी, -b यानी नेगेटिव ऑफ b। अब ये +3 है तो इसको -3 कर दें, ये -1 है इसको +1, इसका साइन चेंज कर दें, इसका साइन प्लस है तो इसको नेगेटिव बना दें, इसका साइन प्लस है तो इसको नेगेटिव बना दें, ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली जब हम सी का नेगेटिव मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसकी भी तमाम एंट्रीज़ प्लस में हैं, सब को माइनस कर दें, -2 -3 -6 एंड -2, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह नेगेटिव ऑफ डी जो है, इस पे भी साइन चेंज करना है, ये -3 था +3, -4 है +4, ये -2, ये +5 है तो इसको -5, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह ये ई दिया गया है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा जी, ये +1 है तो -1, ये -2, ये +5, ये -3। ये प्लस के साइन मैंने समझाने के लिए लगाए, अगर ना भी प्लस का साइन साथ लगाएं तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो प्लस है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनके ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। ट्रांसपोज फाइंड आउट करना तो इंतहाई आसान काम है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, एक तो ये जो मैट्रिक्स दिया गया था इसके ऊपर इस तरह टी लिखते हैं छोटा सा, ये टी शोज़ दैट इट्स ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज होता क्या है जी, हमने अगर ये कॉलम है इसको रो में चेंज कर देना, ये 1 2, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह ये वाला जो है हमें रो फॉर्म में दिया गया है, हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना, ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा जी, ये 5 1 -6, मतलब ये रो फॉर्म में लिखा हो तो आपने इसको कॉलम में चेंज कर दें। इसी तरह सी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा जी, ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम लिख दें, ये सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम लिख दें, ये थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम लिख दें, ये इसका आंसर आ गया। डी का ट्रांसपोज लेते वक्त डी इसके ऊपर ये ट्रांसपोज का साइन डालेंगे जी। अब ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना दें। सिमिलरली ई का ट्रांसपोज फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है सेकंड कॉलम में लिख दें, ये इसका आंसर है। इसी तरह अगर हम एफ़ का ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड
कॉलम में, तो ये इसका आंसर आ गया।